माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम अल्टमैन ने 1890 में की थी। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 50 से 50,000 तक प्रति कोशिका होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की रचना है जिसमें भीतरी झिल्ली में उंगली जैसा उभार होता है, इसे क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में द्रव्य पाया जाता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, यह कोशिकीय श्वसन में सहायक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन के समय एटीपी का निर्माण होता है। यहाँ एटीपी संग्रहित रहता है जो आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जाता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑर्गन इन द सेल। मेप्स ऑब्जर्व्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट सेल। बेंसले एंड हॉरर साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया इन लिवर सेल। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल जैसा माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का विखंडन द्वारा विभाजन होता है। डीएनए केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। राइबोसोम के खोजकर्ता प्लेड थे। राइबोसोम अंतः पर्णचलिका के ऊपर बिखरे हुए एक कोशिका दर में स्वतंत्र रूप से रहता है। यह पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में नहीं पाया जाता। राइबोसोम आरबीसी में नहीं पाया जाता। ये आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं जिनकी मात्रा लगभग बराबर होती है। जब ये समूह में रहते हैं तो इन्हें पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम दो प्रकार के होता है। 70S राइबोसोम, इसके दो उपभाग होते हैं, 30S राइबोसोम और 50S राइबोसोम। ये प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। 80S राइबोसोम, इसके दो सब यूनिट हैं, 40S एवं 60 तथा यह यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स के कार्य, यह प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नोट में देखेंगे, आरबीसी में राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए आरबीसी कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। नोट में देखेंगे, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल इज राइबोसोम। यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ द सेल इज राइबोसोम। अब लाइसोसोम को देखेंगे। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम एक थैली नुमा रचना है जो झिल्ली द्वारा घिरा होता है। लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिज्म को दर्शाते हैं। इनमें पाचक एंजाइम होते हैं जिनका निर्माण गोलिकाय में होता है। लाइसोसोम जब फटते हैं तो इनमें उपस्थित एंजाइम कोशिकांगों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम्स के कार्य, ये बाह्यकोशिकीय एवं अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक होते हैं। यह कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। लाइसोसोम का निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोलिकाय में होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अपघट्य एंजाइम जैसे हाइड्रोलोजेज, लाइपेसेज, प्रोटोसेज एवं कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। नोट में देखेंगे, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम प्रेजेंट इन एनिमल सेल, लेकिन मैच्योर आरबीसी में लाइसोसोम एब्सेंट होता है। लाइसोसोम डब्ल्यूबीसी में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लाइसोसोम मेड ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ गोल्गी बॉडीज।